अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। आज हम लोग इंशाल्लाह शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13। ये मैथ 7 चैप्टर नंबर 13 है। और चैप्टर नंबर 13 में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स और पावर। ठीक है, पावर्स क्या होते हैं इसे आप जानते हैं। जब भी कोई अदद आप इस तरह से लिखा हुआ देखें, 10 है मान लीजिए, उस पे 4 ऊपर 5 लिखा हुआ है, या 4 है 2 लिखा हुआ है, या 8 है 3 लिखा हुआ है, इस तरह से अगर कहीं भी कुछ भी लिखा होता है तो हम इसे पावर कहते हैं। अब यहाँ पे 10 जो है ये बेस कहलाता है, और ये 5 जो है ये क्या कहलाता है, पावर। ठीक है, अब बेस और पावर का मतलब ये होता है कि आप 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब 10 है, जैसे 10 है, फिर 10, फिर मल्टीप्लाई किया आपने 10 से, फिर मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर मल्टीप्लाई किया 10 से, ये 1 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो यही 5 जो पावर है वो यही दर्शाता है कि 10 को 5 बार इस तरह से ज़रब किया गया है। ऐसे ही 4 है तो यहाँ पे पावर उसका 2 है, तो 4 को 2 बार ज़रब किया गया है। इसे कहते हैं 10 को बेस और 5 को कहते हैं पावर। और इस पूरे फॉर्म को, इस पूरी शक्ल को एक्सपोनेंट्स फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंट्स फॉर्म, इस पूरी शक्ल को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स फॉर्म्स। यानी ये एक्सपोनेंट्स फॉर्म में है या एक्सपोनेंटियल फॉर्म में है। अगर कोई भी इस तरह से लिखा हुआ अदद आपको मिलता है, 10 स्क्वायर या 9 क्यूब 3 का पावर मिलता है, या कुछ भी इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलता है जिसके ऊपर पावर लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोनेंटियल फॉर्म। और ये कोई भी अदद हो सकता है, और इसकी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे नंबरों को हम लिखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि है एक बहुत बड़ा नंबर, मान लीजिए ऐसे ऐसे, अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, बड़ी परेशानी होगी। तो इसका शॉर्टकट जो होता है वो यही कि हम इसको पावर के जरिए से लिखते हैं। अब यही देखें, ये 10 ज़रबे 10 ज़रबे 10 ज़रबे 10 10 ज़र, ये कितना नंबर बनेगा, एक बड़ा नंबर बन जाएगा, ये 1 लाख बन जाएगा। अगर इसको आप देखेंगे तो ये बनेगा 1 लाख। अब 1 लाख इस तरह से आपको लिखना है। अगर आप उसको छोटे फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 10 का पावर 5, इस तरह से आपने लिख दिया, काम खत्म। ऐसे ही अगर आपको इस तरह लिखा हुआ है तो ये गोया कि ये 100 के बराबर है, क्योंकि गोया कि ये 10 ज़रबे 10 है, और आपको 100 लिखना पड़ता, तो 100 के बजाय आपने सिर्फ लिख दिया कितना, 10 टू दी पावर 2। तो बड़े अदद को छोटी शक्ल में लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट्स फॉर्म या पावर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एक बेस अदद लेते हैं, एक बेस नंबर लेते हैं, उसको हम पावर दे देते हैं, और वो हो जाता है एक्सपोनेंटल फॉर्म में। और इस तरह से बड़े अदद को हम छोटे अदद में लिख देते हैं। अब अगर आपको मिसाल के तौर पे जमीन का जो मास है, अगर वो हमें पता करना हो तो एक बहुत बड़ा नंबर, किलो, बहुत लंबा चौड़ा नंबर, और वो किलो में आएगा। मास का मतलब होता है वजनाई।
तो अगर जमीन की वजनाएं हम देखें तो एक बहुत बड़ा नंबर हमको निकल करके आएगा, जिसमें कई सिफर होंगे और उसका पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो उसको हम इस तरह से एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखते हैं, पावर की शक्ल में लिखते हैं। ऐसे ही अगर कहा जाए कि सूरज की दूरी कितनी है जमीन से, तो ये एक लंबा चौड़ा नंबर हमको बताना पड़ेगा। अब उस नंबर को पढ़ने में परेशानी होगी, तो उसका शॉर्टकट ये होता है कि उस नंबर को हम पावर में लिख देते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए एक बड़ा मुल्क है, जैसे हिंदुस्तान है या चाइना है या रशिया है। अब इन मुल्कों की या इन मुल्कों का जो हदूद रकबा है, इसका जो पेरीमीटर, इसका जो हदूद है, उसको अगर बताना हो तो एक लंबा चौड़ा नंबर हमको बताना पड़ेगा। तो उसको शॉर्टकट में हम पावर की शक्ल में लिख देते हैं। तो बड़े नंबरों को छोटे शक्ल में दिखाने के लिए पावर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लीजिए 10 है, क्यूब लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ज़रबे 3, ये 3 बार हम इसको मल्टीप्लाई। यहां पे कितना है, क्यूब है, इसको क्यूब बोलते हैं। और ये 3 पावर है, 10 टू द पावर 3। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। इस तरह से आप देखें कि एक बड़े अदद को ये बराबर हो जाएगा कितने के, 1000 के। ये 10 दुना 10 में 100 हो गया, और फिर 100 को हमने 10 बार मल्टीप्लाई कर दिया, हमको मिल गया 1000। तो 1000 नंबर इतना बड़ा था, इसको हमने 10 टू द पावर 3 कर दिया और हमको वही अदद मिल गया। तो इस तरह से बड़े नंबरों को छोटे नंबरों में लिखने के लिए पावर का इस्तेमाल होता है, या एक्सपोनेंटल फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं आगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 47,561, ये है 47,561। इसको अगर हम एक्सपेंड करें, इसको हम अलग नंबरों में, बड़े नंबरों में लिखें, यानी अलग अलग तोड़ तोड़ करके लिखें, तो क्या बनेगा? इसको हम क्या बनाएंगे? 40,000 बनाएंगे। 47,000 है, इसको हम क्या बनाएंगे? पहले 40 को 40,000 बनाएंगे, तो हम लिख देंगे 4, और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से। ऐसे ही फिर क्या हम लिख देंगे? 7, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि 7 1000 की जगह पे है। फिर 5 है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। फिर 6 है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, और फिर 1 है। तो ये जो मुख्तलिफ नंबर हमको मिला है, इसी को हम छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहां पे है, ये 4 है, इसको हमने ज़रब कर दिया, 10 लिखा, और उसका हमने क्या बना दिया? पावर की शक्ल में दे दिया। एक्सपोनेंटल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, और हमने इसको कर दिया टू द पावर 4। अब ये 10,000 के बराबर हो गया। ठीक है। ऐसे ही 7 है, अब यहां पे 1000 है, इसका पावर हमने 3 कर दिया, जैसे कि यहां पे हुआ है। ऐसे ही मैंने पावर उसका 3 कर दिया। अब यहां पे 100 है, 5 है ज़रबे 10, और इसका पावर हमने 2 कर दिया। और फिर इसको हूबहू ऐसे यहां नकल कर दिया, और इसको हमने यहां पे इसको नकल कर दिया। तो ये आपने देखा कि एक बड़ा जो यहां पे 10,000 था, उसको हमने छोटा करके लिख दिया। 1,000 था, उसको हमने यहां पे छोटा करके लिख दिया। तो इन चीजों को, यानी बड़े अदद को छोटे में लिखने के लिए हम लोग पावर का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोनेंटल फॉर्म का
इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज और यहां पे हम समझ लें कि यहां पे हमने देखा कि हमने जो आदाद लिखे वो कुछ ऐसे आए, जैसे 10 पे कभी 4 का पावर लगा, 10 पे कभी हमने 2 का पावर लगाया, और 10 पर हमने कभी 3 का पावर लगाया, फिर 10 का हमने कभी मान लीजिए 7 का पावर लगाया। इस तरह से हमने मुख्तलिफ पावर्स दिए, लेकिन इसके अलग अलग नाम हैं। अगर वो 2 का पावर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और अगर 3 का पावर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब। तो 10 स्क्वायर्ड और 10 क्यूब्ड हम बोलते हैं। और बाकी को चाहे 4 हो, 5 हो, 3 से ऊपर जितने भी अदद आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पावर। अब यहां पे 10 टू दी पावर 7 है, 10 टू दी पावर 4 है, इसको 10 टू दी पावर 2 ही बोल सकते हैं। लेकिन 2 को जो साइंटिफिकली बोला जाता है वो बोला जाता है स्क्वायर, और अगर 3 पावर है तो उसको बोला जाता है क्यूब। चलिए इसे हम मजीद एक एग्जांपल से समझते हैं। पेज नंबर 251 में एग्जाम्पल 1 है। इसमें हमें करना ये है कि 256 को पावर में लिखना है, 256 को पावर में लिखना है, और बेस हमें बनाना है 2 को। अब 2 पर हम कितना पावर लिख दें कि ये 256 हो जाए? इस 2 को हम बेस बना करके यहाँ पे कितना पावर लिखें कि ये 256 के बराबर हो जाए? तो चलिए इसको हम देखते हैं। 2 को हमने ज़रब किया 2 से, 4 हो गया। फिर 4 को हमने ज़रब किया 2 से, 8 हो गया। फिर 8 को हमने ज़रब किया 2 से, 16 हो गया। फिर 16 को हमने ज़रब किया 2 से, 32 हो गया। फिर 32 को हमने ज़रब किया 2 से, 64 हो गया। अब ऐसे आप, और फिर इसे 2 से ज़रब किया तो 128 हो गया, और फिर 128 को हमने 2 से ज़रब किया तो 256 हो गया। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ? 8। यानी 8 बार हमने इसको मल्टीप्लाई किया है सेम अदद से। 2 को हमने 8 बार आपस में ज़रब किया है, तो हमको मिल गया 256। तो हो गया ये 2 टू दी पावर 8। ये हमारा आंसर है। और यही जो 8 जो पावर आया है उतनी मर्तबा हमने 2 को बार बार ज़रब किया है, इसलिए 256 आया है। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल ले लें, एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल 2 है, इसमें हमें लिखना है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, इनमें से कौन बड़ा है? टू का पावर 3 जिसे हम 2 क्यूब बोलते हैं। मैं पावर इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और 3 का पावर 2 इसे हम 3 स्क्वायर बोलते हैं। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? अब यहां पे आपको बताना है कि ये कौन सा बड़ा। कैसे आप इसको करेंगे? आप इसको इसी तर्ज पर समझने की कोशिश करें। 2 है, 2 को ज़रब करते जाओ, 1 हो गया। कितनी बार इसको ज़रब करना? 3 बार। अब देख लो इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 3 को कर लो, अब 3 को कितनी बार ज़रब करना है? 3 बार। 2 बार, क्योंकि इसका पावर 2 है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर को हमने 3 बार ज़रब किया, कितना आएगा? 3 3 का 9। इसमें से कौन बड़ा है? 3 स्क्वायर बड़ा है। तो आप इसको अगर लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिखेंगे इस शक्ल में
2, या आप ऐसे लिखें 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 क्यूब, या ऐसे भी ले सकते हैं 2 क्यूब इज लेस देन 3 स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह एक्सपोनेंट्स फॉर्म या जो पावर होता है उसको आप लोग समझ चुके होंगे। इसी से मुतालिक एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए, और वो एग्जांपल हम कुछ लेंगे मुख्तलिफ, जैसे 72 है। अब 72 को हमें पावर की शक्ल में लिखना है। अब कौन सा ऐसा पावर या कैसे हम इस नंबर को हम लिखें कि हमें ये जो 72 है ये मुख्तलिफ पावर्स में आ सके, चाहे वो 2 नंबरों को पावर में लेकर के आए या अकेले एक ही नंबर पावर काफ़ी हो। तो इसको हम कैसे लिखें, इसके लिए हम सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइज के जरिए। जैसे हमारे पास 72 है, इसको हम 2 से फैक्टर करेंगे, 2 तियां 6 हो जाएगा, और इधर 7 है, अभी एक बाकी है, 12 हो जाएगा इसके साथ। तो 2 छक 12, फिर हमारे पास इसको हम 2 से फिर करेंगे, 2 कम्मा 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, हम 3 पे जाएंगे, 3 कम्मा 3 और 3 कम्मा 3। अब यहां देखें आप, हमको क्या मिला, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, ये दोनों एक शक्ल के हो गए। ठीक है, अब फिर ये भी ज़रबे है, किसके साथ, 3 ज़रबे 3, ये दोनों एक शक्ल के हो गए, ये तीनों एक शक्ल के और ये दोनों एक शक्ल के। अब इसमें कितनी बार हमने 2 को ज़रब किया है, 3 बार, 1 2 3, तो इसका पावर हो गया 3, तो 2 टू दी पावर 3 या 2 क्यूब इंटू ज़रबे, यहां 3 कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया, 2 बार, तो ये 3 टू दी पावर 2 या 2 स्क्वायर। या 3 स्क्वायर। अब ये बराबर कितनी होगा, 72 के। तो आपने देखा हमने कैसे इसको कन्वर्ट किया, 72 को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा और 2 जगहों पर लिखा, क्योंकि इसे एक जगह पर नहीं लिखा जा सकता था। अगर मान लीजिए 100 होता इस तरह से, तो इसको हम एक ही अदद में लिख सकते थे। अगर इसी 100 को आपको करना हो तो आप इसे भी कर सकते हैं। चलिए इसे भी टेस्ट कर लेते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। आपके पास 100 है, अब 100 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 50 आएगा, 50 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 25 आएगा। अब 25 जो है इतना 3 से कटेगा और किसी और से नहीं, ये 5 से कटेगा, 5 हो गया और 5 का 5। अब देखें यहां पे हमारे पास क्या हुआ, 2, तो यहां पे आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अगर आप इसको चेक करना चाहें कैसे तो भी चेक कर सकते हैं। अब 2 का फॉर्म क्या बनेगा, 2 स्क्वायर कितना होगा 4 और 5 स्क्वायर क्या होगा 25। अब 25 को आप 4 में मल्टीप्लाई कर दें, आपको मिल जाएगा 100। तो इस तरह से हम 100 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई अदद आया, मान लीजिए 16 है। अब 16 को हमें पावर की शक्ल में लिखना है और इसका हम चाहते हैं कि इसका बेस जो हो वो 2 बने, इसका बेस
2 हो और इसको हम कौन सा पावर दे दें कि 16 हो जाए। तो इसको सिंपल तरीके से आप ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं 2 से। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2। कितनी बार आया ये? 4 बार। 1 2 3 4। आप इसको ऐसे लिखें 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 1 2 3 4। और आपने इसको लिखा, ये हो गया 16। और इसी 16 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, ये इक्वल है 16 के। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं कि इसको कौन सा पावर लगेगा, इसको कितना हम पावर लिखें कि ये फला नंबर के बराबर हो जाए। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो नंबर जो है वो कोई एक फिक्स नंबर ना दे पाए, यानी एक नंबर ना दे पाए, 2 नंबरों के मिल के साथ बने, जैसा कि हमने इससे पहले की मिसालों में किया, जैसे 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये दर्स क्लियर हुआ होगा और अगले दर्स में इंशाल्लाह हम इसी से मुतालिक कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे जिसमें ये बातें मज़ीद वाज़ेह होंगी।